नमस्कार, जोहार। मैं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार संकलन। जैसा कि हमने आपको बताया कि अंजुमन इस्लामिया रातू प्रखंड चुनाव 2023 की तमाम अपडेट आप हमारे चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। आज हमारे साथ है मुंतजिर खान, या एक प्रत्याशी हैं अंजुमन इस्लामिया के, जो इस चुनाव में सेक्रेटरी पद के लिए अपने दावेदारी इस बार कर रहे हैं। आपको बता दें, इनकी जो छवि है समय पूरे समाज में एक समाज सेवी के तौर पे हैं। जब बिना कोई पद, बिना कोई पावर और बिना किसी सहायता के या लोगों की अगर ये बढ़ चढ़ के सहायता कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि जब अगर पब्लिक इन्हें मौका देती है, 875 वोट अंजुमन में जो वोटर है वो इनको एक मौका देती है, तो शायद बेहतर काम हम उम्मीद कर सकते हैं। इनसे हम जुड़ेंगे और इनकी विचारधारा के साथ साथ तमाम उन मूलभूत चीज़ें जो इनके नज़रिए से हम देखेंगे कि अंजुमन इस्लामिया में क्या बदलाव करना चाहिए, किस तरह की कमेटी होनी चाहिए, मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, फंड के क्या रिसोर्सेज होंगे, और एजुकेशन, साथ ही साथ हम नशा पे किस तरह से काम से कर सकते हैं। इन तमाम मुद्दे पर हम मुंतजिर खान से जुड़ेंगे और इनकी राय जानेंगे, विचारधारा जानेंगे, जो आपको भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक वोटर हैं। आपको विवेकपूर्ण तरीके से यह निर्णय लेना है कि इस बार आपका प्रत्याशी कैसा हो और इस बार अंजुमन इस्लामिया में कौन से नए चेहरे दिखने जा रहे हैं। तो चलिए हम इनसे सीधे बात करते हैं, और इस बार आप उससे पहले एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और पेज को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि तमाम अपडेट अंजुमन इस्लामिया चुनाव 2023 के इस चैनल के माध्यम से हम सीधे मुंतजिर खान से जुड़ते हैं। अंजुमन इस्लामिया रातू प्रखंड चुनाव 2023 में आपने पर्चा भरा है, किस पद के लिए भरा है और इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सभी को अस्सलाम वालेकुम। हमारा मकसद है अंजुमन चुनाव जो अभी हो रही है उसमें मैं सेक्रेटरी पद के लिए नॉमिनेशन किया हूं, और मैं समाज में हर जगह सामाजिक रूप से रहता हूं, और मेरा यही सोच है कि रातू प्रखंड अंजुमन का जो अगला बार चुनाव हुआ उसमें जितने लोग भी जीत के आए सभी लोग बेहतर काम किए, लेकिन मेरा सोच है कि अंजुमन कमेटी में बहुत सारे काम अभी भी हैं जिसको करना है और ज़रूरी भी है। तो मेरा वही उद्देश्य है कि हम लोग जब युवा पीढ़ी लोग आए, जीत के युवा लोग आए, तो एक नई ऊर्जा के साथ जो भी रातू प्रखंड अंजुमन में काम हो उसको बेहतर रूप से करें। बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी जीतने के बाद, अगर आप जीत करके आते हैं? मेरी पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा पर, मेरा विशेष ध्यान होगा, एजुकेशन पर। मैं जीत के आऊँगा तो अपने माध्यम से हमारे जो कमेटी में सारे जो मेंबर होंगे उनके माध्यम से मैं सरकार पर, जो मंत्रालय होंगे उन पर उनके साथ बैठ कर एक बात रखना चाहूँगा कि हमारे जो अंजुमन कमेटी जो रातू प्रखंड में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वैसे जगह पर उर्दू की पढ़ाई की जाए, उर्दू की शिक्षा हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उसके बाद जो सामाजिक सौहार्द जो है उसको बनाए रखना मेरा प्राथमिकता होगा। बहुत सारे हम देखते हैं कि छोटे मामले के लिए हमारे मुस्लिम समाज में या हमारे जो सामाजिक में है कि छोटे मामले में थाना पुलिस का मामला आता है, कोर्ट कचहरी का मामला आता है, लोग परेशान हैं। तो मैं सबसे पहले ये मेरा प्राथमिकता ये भी रहेगा कि हम ऐसे मामलों पर खुद उस पर इन्वॉल्व हो और ऐसे समाज को सामाजिक कार्य करें कि छोटा मामला हो वो मामला थाना पुलिस ना जाए, कोर्ट कचहरी में लोग परेशान ना हो, उसको अपने स्तर से हम लोग उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। मुंतजिर जी, आपकी छवि की बात करें तो आप एक समाज सेवी के तौर पे समाज में जाने जाते हैं, लोगों के बीच में एक समाज सेवी के रूप में आप तक कार्य कर रहे हैं। अगर अंजुमन चुनाव में आपको जनता जिता देती है तो क्या लगता है वहाँ पे नए चेहरों को मौका मिलना अभी बहुत ज़रूरी है? जी, अभी तो जहाँ भी देखिए लोगों का यही है, रुझान है कि नए वर्ग को आना चाहिए, नया पीढ़ी को आना चाहिए। नए पीढ़ी के आने से नया सोच बदलता है, समाज में नए काम करने की एक नई सोच होती है। और मैं सारे अंजुमन कमेटी के जो 875 वोटर हैं, मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग मेरे प्रति मेरे लिए एक खिदमत का मौका दें, मुझे एक बार चुन के लाएं ताकि मैं समाज में रहकर सामाजिक कार्य को करूं। और सारे लोग कहते हैं कि मैं सामाजिक काम करता हूं, मुझे सुनकर अच्छा लगता है, खुशी लगता है कि जब लोग एक दूसरे का, और मैं ये अपने आप में भी महसूस करता हूँ, मैं पद में रहूँ ना रहूँ, मैं चुनाव जीतूँ ना जीतूँ, लेकिन मैं जो कार्य करता हूँ, जो समाज के लिए करता हूँ, हमेशा वो करता रहूँगा। मुंतजिर जी, पहले जिस तरह से जो है
बहुत सारे मुसलमानों का जो भी मसला आता था या और भी गैर कौम का भी मसला आता था, तो अंजुमन इस्लामिया में पहले मामला को सेट आउट कर दिया जाता था पहले। लेकिन अब जो है लोग थाना का चक्कर काट रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपकी टीम अगर जीत करके आएगी तो मामला को जो है अंजुमन में ही सेट आउट किया जाएगा? जी, ये तो मेरा प्राथमिकता पहला ही है। हम बहुत सारे अपने आँखों से देखा हूँ कि लोग छोटा छोटा मामला में, कोई कोर्ट में, कोई कचहरी में, और ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको खाने का भी नहीं है, वो लोग कोर्ट और कचहरी के चक्कर में परेशान रहते। तो मेरा ये सबसे बड़ा प्राथमिकता होगा कि हम ऐसे चीज़ों को गांव समाज में ही बैठ के और इसको हम लोग शूट आउट करें। मुंतज़िर जी, मेरा एक और सवाल है कि जिस तरह से क्राइम का ग्राफ जो है बढ़ते चला जा रहा है, उसका कारण नशा है। तो नशे को आप किस तरह से जो है अंजुमन इस्लामिया जो है दूर करने का काम करेगी एक तरह से? नशा मुक्त तो सबसे बड़ा बीमारी है, और जो नशा करते हैं वो नशे की हालत में ये नहीं पहचानते हैं कि क्या है। तो हम लोग ज़्यादा सारी टीम जब जीत के आएंगे तो सबसे पहले नशा मुक्त पर भी हम लोग इसको रोक लगाने का काम करेंगे, और गांव-गांव ये हम लोग एक बैठक करके नशा मुक्त से कैसे हमारा प्रखंड जो है अंजुमन कमेटी ये दुरुस्त हो, इस पर भी विचार करके हम लोग उस पर रणनीतिक तैयार करेंगे। और जो नशा मुक्त के चलते जो क्राइम होते हैं उस क्राइम पर भी रोक लगाने का हम लोग काम करेंगे। जिस तरह से बहुत सारे मस्जिदों में जो है इमाम और मौज़िन की तनख्वाह की भी बात आती है। बहुत सारे लोगों को हर जगह पे जो है कोई अदारा हो, दफ्तर हो तो ज़्यादा पेमेंट मिलता है, लेकिन इमाम और मौज़िन की तनख्वाह जो है कम है। लेकिन अंजुमन इस्लामिया अगर चाहेगा तो उस तनख्वाह को जो है बढ़ा सकता है। देखिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो इस जैसे हम लोग का सोच है, हमारा सोच है कि जब हम लोग जीत के आएंगे तो सेक्रेटरी पद जो होता है बड़ा पद होता है और उसका ओहदा भी बड़ा होता है। शायद बहुत सारे भाई लोग जानते होंगे, बहुत लोग जानना चाहते होंगे, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ सेक्रेटरी पद जो अंजुमन से होता है वो बहुत बड़ा पद होता है, और इस पद का हम लोग लाभ लेंगे। और हम लोग सरकार से ये भी मांग करेंगे कि हमारे जो अंजुमन में हमारे जो अंजुमन कमेटी उसमें जो मौजिन है, जो सदर है, उसको सरकार भी कुछ रियायत दे, उसको कुछ मदद करे, जो अपना फंडिंग है वो दे। और हम सारे कमेटी जितने भी हमारे गांव हैं सारे सदर सेक्रेटरी से बैठ कर इस पर हम लोग पहल करने की कोशिश भी करेंगे। ग्रामीणों का अंजुमन ये भी एक बड़ा अंजुमन है, क्योंकि 40 से 43 गाँव मिल करके आपको चुनाव जीत करके लाएंगे। तो रांची अंजुमन से किस तरह से टाइप बना करके काम कीजिए? देखिए, रांची अंजुमन तो जिला लेवल से है, टाइप तो करना होगा क्योंकि वहाँ भी फंडिंग है। अगर हम लोग को भी इस प्रखंड लेवल में फंडिंग होता है तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा कहाँ से फंड लाइएगा? रांची अंजुमन के पास में मौलाना आज़ाद कॉलेज है, अंजुमन प्लाजा है, अंजुमन हॉस्पिटल है, तो आप कहाँ से फंड कीजिएगा? देखिए, फंडिंग का होता है क्या कि वो संस्था बना। हम लोग भी चाहेंगे कि हमारा जो प्रखंड, जो रातू प्रखंड हो, वहाँ हमारे जो भी मेम्बरान जीत के आए जो हमसे हो, हम लोग भी उस तरह का विचार करेंगे कि हमारा भी फंडिंग कैसे हो। हमारा प्रखंड में भी कोई कमी नहीं है, हमारा प्रखंड में भी वो बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जिससे हम इस चीज़ों को उपयोग में ला सकते हैं और फंडिंग बना सकते हैं। फंड के लिए एक पूरी मैनेजमेंट अभी बनानी बाकी है। अगर जी आप जी जीतते हैं, आपको मौका मिलता है तो यह बात आप रखेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। शहरी अंजुमन से भी कोई तालमेल आप बनाकर चलेंगे आगे? बिना तालमेल का तो कुछ होगा नहीं, तालमेल बनाना ज़रूरी है। और देखिए, फंडिंग भी होना ज़रूरी है। फंडिंग नहीं होगा तो आप किसी गरीब का मदद नहीं कर पाएंगे, किसी को थोड़ा मोड़ा हॉस्पिटलाइज का ज़रूरी होगा तो नहीं कर पाएंगे, समाज में किसी का शादी ब्याह हो तो मदद नहीं कर पाएंगे। तो फंडिंग तो वेस्ट है, उसको तो करना ही होगा। 875 वोटरों से क्या अपील आप करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहता हूं, जैसे कि मैं हर वक्त समाज को, मुस्लिम समाज को या किसी समाज को, सभी लोग जानते हैं मैं समाज के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। समाज के किसी भी मुद्दा पर मैं आगे रहता हूं, चाहे वो थाना का मामला हो, चाहे ब्लॉक का मामला हो, चाहे सामाजिक मामला हो, चाहे आपसी सौहार्द का मामला हो, मैं हमेशा समाज आगे रहता हूं। सारे लोग भी जानते हैं। तो मैं सारे गार्जियनों से 875 मतदाताओं से गुजारिश करूंगा कि एक बार मुंतज़िर खान जी को आप लोग एक बार मौका दें, मैं खिदमत करें। अगर मैं बेहतर साबित नहीं हुआ तो फिर आप लोग गार्जियन हैं, है ना, आप लोग जैसा राय करेंगे, एक बार हम यही आप लोग से गुजारिश करेंगे कि 3 साल के लिए हमको एक मौका दें। मैं जितना सामाजिक कार्य करता हूं उससे और बेहतर करने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, और आपके लिए सदा तत्पर रहूंगा सामाजिक कार्य करता रहूंगा। गंगा जमुनी तहजीब जो की बात करें, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें, तो उसमें आप किस तरह से जो है ये अपना योगदान देते हैं? इसमें तो मैं बहुत आगे हूँ। हर समुदाय को लेकर चलने के लिए, हर समाज को लेकर चलने के लिए मैं हमेशा, मेरा सोच ही है कि कभी भी ये हमारा देश है, हिंदुस्तान देश है, इसमें इतने समुदाय के लोग रहते हैं, फिर भी आपसी भाईचारगी है। और मैं इस भाईचारगी को बनाए रखने में हमेशा चाहता हूं कि
मेरा सहयोग हो कि आपस में कभी हिंदू मुसलमान ये कभी जात पात वाला ना आए, और जहाँ भी इस तरह का मामला आएगा मैं वहाँ पहले हाजिर हो जाऊँगा और उसको हम निपटार अपना कर पूरा परिचय दे दीजिएगा, किस पद के लिए बता दीजिए। मेरा नाम हुआ मुंतज़िर खान, मैं अंजुमन इस्लामिया सेक्रेटरी पद के लिए हूँ। और मेरा घर हो गया पंडरा। करीब है रातू प्रखंड अंजुमन चुनाव जो है, इस पर हमारे मुंतज़िर खान जी सेक्रेटरी पद का चुनाव लड़ रहे हैं और मैं इनके साथ हूं। और मैं क्षेत्र के जितने भी वोटर हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट गुजारिश करता हूं कि इनको अपना मत देकर इनको विजय और भी बनाए। बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, मुंतज़िर अहमद को ही क्यों दीजिएगा? बात ऐसी है कि और भी लोग जो उठे हैं सेक्रेटरी पद में वो लोग भी हमारे अपने ही लोग हैं, भाई लोग ही हैं, लेकिन मैं इनका मैं कुछ क्वालिटी देखा हूँ। ब्लॉक स्तर का काम हो या थाना स्तर का काम हो, कोई भी मजबूर आदमी अगर वहाँ पे पहुँचा है और इनसे मदद मांगा है तो निस्वार्थ भाव से किसी प्रकार का कोई माने लेन देन ना करते हुए, मतलब समाज का सेवा भाव से इनको हम देखे हैं लोगों का सेवा करते हुए और उनका मामला को सॉर्ट आउट करते हुए अपने स्तर से। तो मैं चाहता हूं कि इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो बेहतर समाज का सेवा कर सकें। विचार है कि रातू अंजुमन इस्लामिया जो हैं उसमें मुंतज़िर खान ने जो पर्ची भरा है सेक्रेटरी पद के लिए, तो हम लोग का विचार है कि हमेशा से इनको हम लोग देखते आ रहे हैं कि पूरे समाज के लिए ये उन्होंने काम करते आए हैं और नेक विचार है, सोच अच्छी है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार इनको रातू प्रखंड के सारे जो वोटर हैं इनकी पक्ष में रहें और इनको वोट दें। हम लोग का यही प्रयास है, यही कोशिश है, क्योंकि हमेशा इनको देखते आए हैं कि बहुत अच्छी तरह से काम करते आ रहे हैं और समाज का विकास चाहते हैं। हम चाहते हैं इनको भारी मतों से जीत हासिल हो। ये हमेशा जो है काम करते आए समाज के प्रति। मुंतज़िर खान साहब भाई हैं हमारे और इन्होंने हमेशा अच्छा काम किया है। इस बार भी चाहते हैं कि इनको पद मिले ताकि ये और खुल के काम करें। में आए तो ठीक है, और हमेशा मुंतज़िर भाई जो है हिंदू मुस्लिम सबका साथ में खड़ा रहते हुए देखें, हम लोग हर काम में इनको आगे आगे देखें। तो इस बार हमारा जो मुंतज़िर भाई बड़ा भाई है उनको चांस दिया जाए और भारी मतों से विजय किया जाए इनको।